अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद आदिल में खुश आमदीद। विज़िट पाकिस्तान की एक नई वीडियो में आज एक बहुत ही मुनफरिद जगह पे हम आए हैं। आपने इंटरनेट पे बेशुमार तस्वीर देखी होंगी, आज से 30 साल पुराना दुबई, 40 साल पुराना अमेरिका, 50 साल पुराना सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत कम जगह ऐसी हैं कि जो आज भी वैसी नज़र आती हों जैसी कि आज से 100 या 150 साल पहले नज़र आती थी। तो मेरे पीछे जो दुकान आप देख रहे हैं, ये तकरीबन कोई बताया जाता है 150 साल पुरानी दुकान है, जो आज भी नहीं बदली। ना इसके अंदर होने वाला काम, ना ये इमारत, और ना इसके मालिकान जो बाप दादा से एक ही रुख पे चले आ रहे हैं। तो मैं चलूँगा इस दुकान के अंदर, और अंदर चल के जो अंकल और हजरात बैठे हैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको बताऊँगा कि इस दुकान की क्या तारीख़ है और इसमें क्या काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी चाचा जी, क्या करिए। मेरी अंकल से पहले सलाम दुआ हो चुकी थी, तो मैंने कहा कि इस दुकान की तफसील जो है इन्हीं की ज़ुबानी आपको बताई जाए। ये आपके बेटे हैं जी साथ में? ये इनके बेटे हैं। और अंकल जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद रमज़ान जी। मोहम्मद रमज़ान। तो आपसे पूछते हैं जी, सबसे पहले कि आप यहाँ पे अभी काम क्या कर रहे हैं, कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे? सुनारण ਦਾ ਕੰਮ करना है जी ਸੁਣਾ ਅਸੀਂ। ਸੁਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲकुल ਪੰਜਾਬੀ ठीक ਚ ਹੀ। है। बल्कि मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ नहीं कर जी, रहा आपा तो और जबान बोल ही नहीं सकने। हूँ। अच्छा जी, अच्छा, ये सुनार का काम कर रहे हैं, सोने का काम यहाँ पे होता है। और ये इनकी भट्टी, और ये भाई साहब काम कर रहे हैं। अच्छा अंकल जी, ये बताएं कि ये दुकान असल में कितनी पुरानी है? असल में जी मेरा ख्याल है 200 साल ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ है। तकरीबन 200 साल। जी जी। अरे यार, हाँ जी। इसका मतलब ये है कि ये तकसीम से, यानी वंड तो भी पहले दी। पहले पहले हाँ, हाँ जी, जबरदस्त। पहले। तो आपको कहाँ तक याद है कि आपके दादा परदादा और कौन कौन इस दुकान में बैठा करते थे, या आपने ये पार्टीशन के बाद दुकान ली है? नहीं जी नहीं, मेरा दादा परदादा ही ਇੱਥੇ रहे ने इस अच्छा दुकान पे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब ये है कि आप यहाँ के मुकामी हैं, आप जी, इंडिया से मुकाम- नहीं आए? नहीं नहीं, इंडिया जी से नहीं आए जी जी जी, चले। ये तो दे- तो जब आपने इस दुकान का कंट्रोल संभाला, जी, तो जी। वो कौन सा सन था, कितने साल हो गए आप? मैं 1976 दुकान पे बैठा जी। 1976 से? जी जी अरे वाह। और तब से सुनार का काम यहाँ पे हो रहा है? जी जी। तो सिर्फ इस गांव के ग्राहक आते हैं या बाहर नहीं, से भी लोग? बाहर भी जी आ जाने, लेकिन ये भी हुन सोने का काम कोनी, हुन चांदी चुंदी दा है। ज्यादा भाव हो ज्यादा गया है ना, ज्यादा। वो फिर चांदी का काम ही है, ज्यादा सोने का कोनी है। चले, ये तो हो गया अंकल जी आपके काम के हवाले से। मुझे ये बताइए कि कभी आपको ये ख्याल नहीं आया कि ये दुकान हम बदल के दोबारा पक्की बना दें, जैसे वो लोग जी बनाते बस हैं? ਸਾਡੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨੇ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹਨ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਆਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਕੋਨੀ ਹੈਗੀ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा बाबा जी, इधर कभी सिक्योरिटी के हवाले से इशू नहीं हुआ? जैसे दरवाजे हैं, कोई पक्के शटर नहीं, कोई इस तरह की बात, कभी चोरी चकारी का मसला तो नहीं हुआ? नहीं जी नहीं अच्छा, यहाँ पे नहीं हुआ। नहीं। दुकान तो चलो आपने रखी पुराने स्टाइल वाली, तो जो काम कर रहे हैं आप, तो काम में नई चीजें और जदीद तरीके लेके आए हैं, या काम भी आप पुराने देसी तरीके से कर रहे हैं? तरीके से कर रहे हैं। सब पुराने तरीके से? पुराने तरीके से। ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਣੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ नहीं बनवाते, आप आधे हाथ ना बनाने, खुद कर रहे हैं? खुद करने। खुद कर हाँ रहे जी हैं, हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जनाब अली, ये इस गांव के अंदर एक मुनफरिद, मुझे बयान नहीं हो रहा कि एक फीलिंग आ रही है इसके अंदर बैठ के। और मुझे अपने बचपन की वो धुंधली सी यादों में अपने देवड़ी, और देवड़ी के साथ एक कमरा होता था जहाँ पे मेरी दादी की वालिदा अम्मा नूर बीबी, वो एक ऐसे ही कमरे में बैठा करती थी, और हर रोज़ मुझसे वो गड़वी दे के तो उसमें वो पानी या दूध मंगवाया करती थी। तो मेरी वो वाली फीलिंग्स जो हैं वो रिमेंबर हो रही हैं। यकीनन आप में से भी अगर किसी ने ऐसे कच्चे मकान देख रखे होंगे, तो आज उसकी जो फीलिंग्स हैं और याददाश्त वो याद वो ताज़ा हो रही होंगी। बिल्कुल जी, मैं वो आपसे बात करते हुए साथ में इसके बाद में शॉट लूँगा, कोई कभी आपका वो चेहरा जी, और कभी इस तरह। नूर समान माने का वालद साहब मियां असलम याद खान, 1958। बाबा जी ने हमें अपनी डायरी के मुतालिक भी बताया कि जब से मैंने ये दुकान संभाली तब से डायरी लिखना भी मेरा मामूल है, और इस डायरी के अंदर इस गांव का होने वाला हर अहम वाक़या दर्ज है अपनी तारीख़ के साथ।
और किसी को अगर कई साल बाद अपनी किसी फौतगी, खुशी, गमी या अहम वाक़े की तारीख़ मालूम करना हो तो वो बुज़ुर्गों के पास आते हैं और डायरी से उसकी एग्जैक्ट डेट देख लेते हैं। तो बाबा जी की लिखाई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, और फिर इन्होंने हमें कुछ तहरीर पढ़ के भी सुनाई और इतनी खूबसूरत हैंड राइटिंग थी। तो मैंने कहा यार, पुराने लोग वाकई ही कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन जितना वो पढ़ते थे ना उसमें खूब निखार होता था। इस दुकान में घर की तरफ जाती हुई खिड़की, दुकान के अंदर मुख्तलिफ़ औज़ार और फिर इसका ये दरवाज़ा, ये सारी चीज़ें हमने बड़ी तसल्ली से देखी। ये दरवाज़ा यूँ लगता है कि जैसे किसी कले का दरवाज़ा हो, क्योंकि मैं जितने भी मुल्कों में गया वहाँ पे पुराने कलों के दरवाज़ों को देखा तो वो इसी तरह होते थे कि ना उसके अंदर कील, ना कोई कब्ज़ा, बस एक लकड़ी दूसरी लकड़ी में इस तरह से फ़िट की जाती कि वो मुकम्मल महफूज मज़बूत दरवाज़े की सूरत, ऐसे ही जैसे कील कब्ज़े के साथ उसको खड़ा किया गया हो। इस दुकान के अंदर एक और बहुत हैरान कुन शानदार चीज़ देखी जो मेरी पैदाइश से भी पहले की, यानी जब बिजली हमारे इलाकों में आई थी तो तब बिजली के बिल कैसे होते थे। आज तो खैर बंदे बंदे को पता है बिजली के बिल, हर किसी की चीखें निकलवा रहे हैं, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूँ पुराने बिजली के बिल कैसे होते थे। तो ये इसके छत के साथ लटके हुए हैं, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये ज़रा अंदाज़ देखिए यार, ये देखिए सारिफ का नाम और पता, साहब का रीडिंग, और ये धुएं से काले हो चुके हैं। मैं इनको नीचे इसलिए नहीं उतार रहा कि नीचे उतारा तो ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि पहले ही अक्सर जगहों से ये फट चुके हैं। तो मेरा ख्याल है ये कोई इसके ऊपर तारीख पढ़ी नहीं जा रही, लेकिन ये काफ़ी पुराने हैं। ये यहाँ पे आई थिंक कुछ नज़र आ रहा है 1971 या कुछ इस तरह से। तो ये पुराने बिल, और फिर उसके साथ ये बदलते गए वक्त के साथ, ये देखिए, और अभी बिल्कुल जो नए बिल हैं वो यहाँ पे आ गए। इन बिलों के पीछे ये कुछ तहरीरें भी हैं जो ऐसी फ़ारसी रस्मुल ख़त का शुबा देती हैं, जैसे फ़ारसी में लिखी गई हों। तो इसके पीछे वही हिदायत होंगी, जैसे आज लिखा जाता है से नो टू करप्शन, तो तब वैसे ही कुछ इसके पीछे। अरे ये बहुत कमाल हो गया जानजेब भाई। इस दुकान में कुछ तब्दीलियां हुई हैं वक्त के साथ, जैसे आपको ये पंखा नज़र आ रहा है जो ज़ाहिरी बात है बहुत बाद का है, लेकिन उससे पहले ये दुकान अपने पूरी सहूलियात और इंतज़ामात के साथ थी। यानी अगर कहीं अंधेरा हो जाए, रात को काम करना हो, तो फिर तो उसके लिए यहाँ पे ये मेरे पीछे देखिए आप, ये जो जगह है यहाँ पे लाइट के लिए दीवे का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे पंजाबी में दीवा बालना कहते हैं। वो एक छोटी सी कह लीजिए कि कप की तरह चीज़ है जिसके अंदर तेल डलता है और फिर उसको जलाया जाता है, जिसको दीवा बोलते हैं। तो वो एक यहाँ पे और एक इस दरवाजे के पीछे दूसरी तरफ ये जगह थी, और इसमें रोशनी करके जला के रोशनी की जाती और फिर उससे अपना जो भी मकसद था काम करने के लिए वो पूरा किया जाता। अच्छा अंकल जी, बहुत शुक्रिया। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ, ਔਰ ਦੁਆ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇਵੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੁਸਨ ਵੀ ਇੰਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ।